ये चीज बस भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई सारे देशों में कई दशकों से देखने को मिल रही है कि लोकतांत्रिक देशों में यानी जिस भी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वहां पर रिफॉर्म्स करना, खासकर आर्थिक रिफॉर्म्स, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि कोई भी सरकार देश का ग्रोथ इंजन तेज करने के चक्कर में अपना वोट बैंक कभी भी नहीं काटती है, जिसके कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों को तेजी से ग्रो करने में काफी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि सरकारों के आर्थिक रिफॉर्म्स वाले फैसलों पर उसका कड़ा विरोध होता है, ओपोजिशन उसको घेरता है, सत्ता में बैठी पार्टी अपना पॉलिटिकल फ्यूचर भी देखती है। इन सब के बावजूद और एक विशाल जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद भारत ने पिछले 30 सालों में बहुत ही तेजी से तरक्की की है, जिसमें बस एक ही पार्टी की सरकार नहीं बल्कि सबका योगदान है। हाँ, ये डिबेट का विषय हो सकता है कि कौन सी पार्टी की सरकार ने रिफॉर्म्स और काम ज्यादा किया और किसने कम, और किस पार्टी की सरकार के दौरान घोटाले ज्यादा हुए। चाइना जितनी रफ्तार तो खैर हमने अभी तक नहीं पकड़ी है, लेकिन पिछले 30 सालों में भी अब बहुत ही बड़ा अंतर आ गया है। द प्रिंट के वाले से एक मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक कई सारे रिफॉर्म्स की बदौलत भारत में जहां पर साल 1991 में मात्र 97 मिलियन के करीब FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती थी, आज वही साल 2021 में बढ़कर $82 बिलियन यानी 82,000 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बेनिन, ट्रिनिडाड एंड टोबाको, कोस्टा रिका समेत दुनिया भर में 64 देश ऐसे थे जहां पर भारत से ज्यादा FDI यानी भारत से ज्यादा निवेश आता था, जिनमें से तो कई सारे देश बहुत ही छोटे, हमारे एक राज्य से भी छोटे देश थे। हैरानी वाली बात तो यह है कि पाकिस्तान तक में भारत से ज्यादा FDI आती थी, लेकिन फिर 1991 के बाद रिफॉर्म्स और अर्थव्यवस्था को खोलने के बाद FDI के मामले में भारत अब 64 नंबर से सीधा 5वीं पोजीशन पर आ गया है। द प्रिंट ने कांग्रेस के 10 साल और 2014 के बाद मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान देश में आई FDI को भी कंपेयर किया है, जिसमें पाया गया है कि कांग्रेस के 10 साल के दौरान एवरेज FDI थी $30 बिलियन, जबकि जब से मोदी सरकार आई है तब से एवरेज 63 यानी $63 बिलियन की FDI भारत में लगातार आ रही है। आपको बता दूं कि ये एवरेज था, क्योंकि साल 2020 से 21 में पेंडेमिक के दौरान ये आंकड़ा $82 बिलियन के पार पहुंच चुका है। यानी अब देश में FDI आने की रफ्तार लगातार हर साल बढ़ रही है। साथ में इस रफ्तार को देखते हुए तो कई एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस साल यानी साल 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर में भारत में FDI $100 बिलियन का आंकड़ा भी पार कर देगी। कई वेस्टर्न देश 1991 में भारत का मजाक बनाते थे कि इतना विशाल देश होने के बावजूद, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भारत सबसे पीछे है, मगर आज उन्हीं देश की मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में लगातार निवेश कर रही हैं। द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये सफर इतना आसान भी नहीं रहा। FDI रिस्ट्रिक्शन हटाने में कई सारी दिक्कतें भी आई, और आज भी कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर FDI की ज्यादा जरूरत है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन वहां पर FDI का मेजर हिस्सा अभी तक नहीं आ रहा है। यानी भारत में FDI का अभी भी बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। साथ में एक और मेजर अपडेट भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर निकल कर आ रही है, जो कि 16 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में बढ़कर $612 बिलियन पहुंच गए हैं। ये भी बिल्कुल लाइफ टाइम हाई आंकड़ा है। पिछले एक हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $835 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है, जो कि भारतीय करेंसी में करीब 6,120 करोड़ के आसपास होते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 3 हफ्तों से भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ने की स्पीड थोड़ी कम हो चुकी है, क्योंकि ये मात्र $1 बिलियन के आसपास बढ़ रहे हैं, जबकि कुछ हफ्तों पहले इनमें $4 से $5 बिलियन का उछाल भी देखने को मिला था। खैर, आर्थिक विकास की बात करें तो आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने क्या पर्याप्त इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।